खानदानी बहू। रीमा की शादी अभी हाल ही में अनिल से हुई है। अनिल एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है और उसका रहन सहन बहुत सादा है। लेकिन रीमा एक बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखती है। जितना बड़ा उसका खानदान है उतना ही बड़ा उसका घमंड भी है। रीमा अपने ससुराल वालों से अपनी मनमानी करवाती है। एक दिन रीमा की सास मधु ने उससे कहा, रीमा बहू, मैंने सुनार को बुलाया है, वो कुछ गहने लेकर आया है, तू जाकर पसंद कर ले और जो भी पसंद आए वो ले लेना। मधु की बात सुनकर रीमा सुनार के पास जाकर गहने देखती है और फिर सुनार से कहती है, भैया आपके पास इससे भारी ज्वेलरी नहीं है क्या? और मुझे ना कुंदन का नेकलेस चाहिए था, लगता है वो भी नहीं है आपके पास। आपकी सास को मैंने सारे डिज़ाइन फ़ोन पर दिखा दिए थे, उन्होंने जो जो लाने को कहा वो सब कुछ ले आया हूँ मैं। भैया आपको शायद पता नहीं मैं किस खानदान से आई हूँ। हमारे यहाँ इतनी लाइट और सस्ती ज्वेलरी नहीं पहनते। आप कल अपनी दुकान की सबसे अच्छी और महंगी ज्वेलरी लेकर आना। अरे भाभी जी, ऐसा क्या है जो मेरी दुकान पर नहीं मिलता? कल मैं आपके लिए सबसे बढ़िया गहने लेकर आऊँगा। अच्छा जी, चलता हूँ, नमस्ते। सुनार वहाँ से चला जाता है। सुनार के जाने के बाद मधु अपनी बहू से कहती है, बहू, अच्छे गहने लेने के लिए पैसे भी तो अच्छे चाहिए होंगे ना। हमारा जितना बजट है हम उस बजट के मुताबिक तो सामान लेंगे ना। माँ जी प्लीज़, अब आप मुझे बोर मत करिए। मैं ऐसी ज्वेलरी पहनकर घर से बाहर निकलूंगी तो लोग क्या कहेंगे मेरे खानदान के बारे में। और आप रुपयों की चिंता मत करें, वो मैं अपने मम्मी पापा से ले लूँगी। बहू, हमारे खानदान में इस तरह मायके वालों से रुपए पैसे नहीं मांगते। तुम हमारे घर की बहू हो, हमारी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी सभी ख्वाहिशें पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। अब माँ जी, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। देखिए माँ जी, मैं ऐसे खानदान की लड़की हूँ जिसकी ख्वाहिशें आप पूरी कर ही नहीं सकती। रीमा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। मधु को अपनी बहू की बात सुनकर बहुत दुख होता है। शाम को अनिल काम से घर आता है तो अपनी पत्नी से कहता है, रीमा तुम तैयार हो जाओ, आज हम दोनों बाहर खाना खाने चलेंगे। अरे वाह जनाब, आज इतनी मेहरबानी कैसे? वो क्या ना, मैंने सोचा कि आज अपनी पत्नी पर मेहरबानी कर ही देता हूँ। अब जल्दी से तैयार हो जाओ यार। अनिल और रीमा तैयार होकर चले जाते हैं और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। लेकिन अनिल को महसूस होता है कि रीमा कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। वो रीमा को टोकते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो रीमा? बार बार तुम अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश क्यों कर रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हम कहीं और चल लेते हैं। अनिल, तुम्हें अपनी इज्जत की तो कोई परवाह नहीं, कम से कम मेरे बारे में तो सोच लिया करो। अरे क्या हो गया? पहले आप मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। तुम्हें इतने चीप होटल में आने की क्या ज़रूरत थी? अरे तुम होटल सनशाइन या होटल महाराजा में भी तो ले जा सकते थे मुझे। रीमा, तुम्हें पता भी है वो होटल कितना महंगा है? मैं अपने पूरे महीने की सैलरी भी दे दूँ ना, तब भी एक टाइम के डिनर के पैसे कम पड़ जाएंगे। पता है अनिल, मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ आई क्यों। मुझे कितनी इंसल्ट फील हो रही है। अगर मुझे किसी ने यहाँ देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी और मेरे खानदान की। रीमा, क्या खराबी है इस होटल में? अच्छा खासा होटल है। देखो अनिल, तुम्हें यहाँ बैठना है तो बैठो, लेकिन मैं यहाँ खाना तो क्या पानी भी नहीं पी सकती। रीमा उस होटल में बहुत ड्रामा करती है और अनिल को लेकर वहाँ से घर आ जाती है। उस दिन अनिल का पूरा मूड खराब हो जाता है और वो मन ही मन फैसला करता है कि अपनी बीवी के साथ अब कहीं नहीं जाएगा। इसी तरह एक दिन मधु के घर पर उसके कुछ रिश्तेदार आए होते हैं। उनमें से एक औरत मधु से कहती है, मधु, सुना है तुम्हारी बहू बहुत सुंदर है और बहुत खानदानी, मिलाओगी नहीं क्या उससे? उनकी बात सुन के मधु सोच में पड़ गई। अब कैसे बताऊँ इन लोगों को? मेरी बहू ऊंचे खानदान की है ज़रूर, लेकिन उसकी सोच कितनी नीची है। कहीं वो इन सब से कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। मधु इस कश्मकश में उलझी हुई थी कि तभी दूसरी औरत बोलती है, क्या सोच रही हो मधु? हमने ऐसा भी क्या कह दिया जो इतनी गहरी सोच में डूब गई? बुलाओ अपनी बहू को। मधु ना चाहते हुए भी रीमा को बुला लेती है। सभी औरतें रीमा की बहुत तारीफ़ करती हैं। तभी एक औरत रीमा को आशीर्वाद देते हुए उसके गाल पर हाथ लगा देती है और इस पर रीमा भड़क जाती है। ये क्या कर रही हो आप? अपने हाथ पीछे रखो मुझसे। क्या हुआ बहू? मैंने तो बस आशीर्वाद दिया है। आपने आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि मेरा गाल टच किया है।
आपको पता है, अभी फेशियल करवा कर आई हूँ, पूरे 5,000 रुपये खर्च करके आई हूँ। हमारे खानदान में पार्लर में इतने पैसे खर्च करना आम बात है। खैर, आप क्या समझेगी, आप तो कहीं जाती होंगी तो 20 रुपये के साबुन से मुंह धोकर आ जाती होंगी। ये बोलकर रीमा वहाँ से चली जाती है। सभी औरतें मधु को बहुत हैरानी से देखती है। तभी एक औरत उससे कहती है, मधु, तेरी बहू तो बहुत तेज़ है। देख, हम तो आज आए हैं, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे यहाँ से। सारी ज़िंदगी तुझे ही उसे झेलना है, इसलिए इस पर लगाम कस के रख, नहीं तो तुझे उंगलियों पर नचाएगी। सभी औरतें वहाँ से चली जाती है और मधु पूरी रात इस बारे में सोचती रहती है कि वो अपनी खानदानी बहू का दिमाग कैसे ठिकाने पर लगाए। अगली सुबह मधु अपने बेटे और अपने लिए नाश्ता बनाती है। तभी वहाँ पर रीमा आकर कहती है, माँ जी, मेरा नाश्ता कहाँ है? बहू, मैंने तेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया। क्यों? मैंने सोचा मेरी बहू खानदानी है, अब खानदानी लोग नाश्ते में न जाने क्या खाते होंगे। अगर मैंने उल्टा सीधा कुछ बना दिया और वो तूने खा लिया तो तेरे खानदान की इज्जत का क्या होता? लेकिन माँ जी। अरे लेकिन वेकिन मत कर बहू, तेरे खानदान के लोग जो खाते हैं ना वही बना ले और खा ले। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो तेरे खानदान की इज्जत भी बनी रहेगी और हमारी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। रीमा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनिल ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो रीमा उससे कहती है, अनिल सुनो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम मुझे मम्मी पापा के घर छोड़ देना। ये क्या कह रही हो रीमा? मेरे पास कार नहीं, बाइक है। अगर किसी ने तुम्हें बाइक पर देख लिया तो तुम्हारे खानदान की इज्जत का क्या होगा? और तुम मेरी बाइक से अपने घर के सामने उतरोगी तो तुम्हारे खानदान की इज्जत का तो जनाजा ही निकल जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। तुम एक काम करो, तुम अपने लिए कार मंगवा लो। अच्छा, चलता हूँ मैं, देर हो रही है। अनिल वहाँ से चला जाता है। रीमा उसे देखती रह जाती है। रीमा को समझ में आ गया कि उसकी सास और अनिल उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन रीमा के मम्मी पापा उसके घर आते हैं। समधन जी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ जी, आप सब कैसे हो? अनिल बेटा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है पापा जी। आप सब लोग बैठे, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मधु वहाँ से चली जाती है और कुछ देर में 3-4 प्लेट वहाँ पर लगा देती है। उन प्लेटों में रखा सामान देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मधु ने एक प्लेट में सोने के जेवर, एक प्लेट में चांदी के जेवर, एक प्लेट में नोट और एक प्लेट में सिक्के भरे थे। अनिल अपने ससुर से कहता है, पापा जी, माँ नाश्ता ले आइए, लीजिए कुछ खाइए ना। अरे बेटा, ये कैसा मजाक है? ये सोना चांदी रुपया पैसा कोई खाने की चीज़ थोड़ी ना है। भाई साहब, अब आप खानदानी लोग हैं, खानदानी लोगों के खाने के लिए कुछ तो स्पेशल खाने की चीज़ रखनी ही होती है ना। बहन जी, हम खानदानी लोग हैं तो क्या हुआ, खाते तो हम भी रोटी हैं, पीते तो हम भी पानी ही हैं। तो मम्मी जी, ये बात आप अपनी बेटी को समझाओ ना कि हर समय खानदान का राग अलापना बंद करे। भाई साहब, आपकी बेटी किसी इंसान को इंसान नहीं समझती, हर किसी से बदसलूकी करती है। माफ़ करना, हमें संस्कारों वाली खानदानी बहू चाहिए, ऐसे खानदानी बहू नहीं जिसके अंदर घमंड कोट कोट कर भरा हो। रीमा अपने पति और सास की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाती है। रीमा के माता पिता अनिल और मधु से माफ़ी मांगते हैं और अपनी बेटी को समझाते हैं। रीमा चुपचाप खड़ी होकर सबकी बातें सुनती है। अब रीमा को अपने माता पिता की बात कितनी समझ में आती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप हमारी कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।